राम राम किसान भाइयों। आज की वीडियो में बात करेंगे धान की दूसरी डोज के बारे में और दूसरी डोज का लाइव रिजल्ट दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे किसान साथी कंफ्यूज हैं कि हमें दूसरी डोज में कौन कौन से खाद लगाए जाने चाहिए और जो विशेषकर अपने फॉर्मुलेशन पर आधारित खाद हैं उनके क्या रिजल्ट हैं वो मैं आपको आज की वीडियो में दिखाने जा रहा हूं। कुछ किसान साथियों ने जिन्होंने पहली डोज में सागरिका, उसके साथ ह्यूमिक एसिड और यूरिया खाद का बुरकाव 8 से 10 दिन पर किया, उनके खेतों की स्थिति अभी फिलहाल में अच्छी चल रही है। 5 से 6 पौधों का फुटाव है। और हमारे खेत के अंदर जो दूसरी डोज लगी उस डोज का क्या रिजल्ट देखने को मिल रहा है, उसके 2 दिन के अंदर अंदर आपको फुटाव कैसा देखने को मिलेगा, खेत में काई कैसी देखने को मिलेगी, खेत में पानी रुकने की स्थिति क्या है, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। बहुत सारे खेतों के अंदर गिडार अलग अलग टाइप की दिखाई दे रही है, कुछ खेतों के अंदर हमें लाल कीट दिखाई दे रहा है। तो ऐसी अवस्था भी क्या आ सकती है? तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फुटाव है पौधे का। यहाँ पर यदि मैं कल्लों की बात करूँ तो बहुत अच्छे कल्लों का फुटाव देखने को मिल रहा है। काई की स्थिति की बात करूँ तो बहुत अच्छी काई जमी हुई है। और यदि मैं यहाँ पर डोज की बात करूँ तो देखिए दूसरी डोज में जो उपयोग किए गए खाद हैं, यहाँ पर सबसे पहले यूज़ किया गया कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड की यदि मैं बात करूं तो 500 ग्राम प्रति बीघा यानी 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब की डोज यहाँ पर देखने को हमने खेतों के अंदर लगाई है। 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के साथ में एक यूज़ किया विपुल बूस्टर यानी कि ट्राइकोंटेनॉल 0.5%। ये दानेदार फॉर्म में आता है, ठीक है। कुछ भाई जो ये कहना चाह रहे हो या उनके मन में सवाल चल रहा हो ये कंपनी के प्रोडक्टों को प्रचार कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आप किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर साल्ट की बात कर रहा हूँ। कैल्शियम क्लोराइड पाउडर फॉर्म में आता है, ट्राइकोंटेनॉल GR फॉर्म में 0.5% का आता है। किसी भी कंपनी का आप लेके लगा सकते हैं, ठीक है। तो 2 साल्ट तो ये हो गए। तीसरा साल्ट है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड बहुत अहम रोल प्ले करता है यदि हम खादों की बात करें। इस टाइप का पाउडर फॉर्म होता है ह्यूमिक एसिड का। और ह्यूमिक एसिड यदि आप पहली डोज में 1 किलोग्राम प्रति एकड़, दूसरी डोज में 1 किलोग्राम प्रति एकड़ और तीसरी डोज में 500 ग्राम प्रति एकड़ लगाते हैं तो पत्तियों का जो कलर है वो इतना गजब का बन जाता है कि देखने लायक। साथियों, किसान जीता है पत्तियों के कलर पर, ये आप जानते हैं। और पत्तियों का कलर यदि अच्छा हरा बना हुआ है तो किसान खुश रहता है। साथियों, अपनी खुशी को बढ़ाने के लिए आप ह्यूमिक एसिड का यूज़ करिए, क्योंकि ये लंबे समय तक आपको पौधे में हरापन देता है। साथियों, यदि मैं बात करूं यहाँ पर कीटनाशक की, तो अभी तक यहाँ पर कोई कीटनाशक का उपयोग नहीं किया गया था धान की फसल में। अभी ये 18 से 20 दिन की फसल है और दूसरी डोज इसमें 2 दिन पहले लगाई है। और यदि मैं बात करूँ यहाँ पर स्प्रे की, तो स्प्रे किया गया था 16 दिन पर। 16 दिन पर कौन सा स्प्रे किया? कोराजन का। कोराजन यहाँ पर 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे किया गया था। इसके साथ में फिप्रोनिल, भारत कंपनी का फिप्रोनिल यूज़ किया था 5% वाला। बहुत सारे किसान साथी कहते हैं कि हमने दूसरी कंपनी का या फिप्रोनिल यूज़ किया, उससे हमें रिजल्ट नहीं देखने को मिले। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी कंपनी का अच्छा फिप्रोनिल ले लीजिए 5% में लिक्विड में, वो आपके खेत में बकानी को रोकने के लिए बहुत कारगर साल्ट है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 250 ml फिप्रोनिल लेना है और 60 ml कोराजन लेना है और 15 से 16 दिन की अवस्था में अपने खेत के अंदर स्प्रे कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई कीट नहीं है। और इसके रिजल्ट, जैसे कोराजन की मैं बात करूँ तो कोराजन अपने आप में बहुत लंबे समय तक रिजल्ट रखता है। और इसके साथ जब फिप्रोनिल मिक्स हो जाता है तो फिप्रोनिल इसकी डोज को काफ़ी लंबे समय तक बढ़ा देता है और इसका जो टाइम सीमा है, टाइम की लिमिट है, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी कि अगर हमने इस अवस्था में स्प्रे कर दिया है तो हमें लास्ट तक किसी भी प्रकार के कीटनाशक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बालियों के समय पर, दूध बनते समय उड़ने वाले कीड़े के लिए ज़रूर हमें प्रोफेक्स वगैरह की स्प्रे की ज़रूरत पड़ती है, बाकी किसी भी प्रकार के कीटनाशक की आवश्यकता नहीं है। साथियों, यहाँ पर कुछ किसान भाई कहना चाहते हैं कि कोराजन यदि हमें ओरिजिनल नहीं मिल रहा है, कहाँ से लें, कैसा लें? तो देखिए, कोराजन या तो FMC कंपनी का ले लो। FMC कंपनी का नहीं मिल रहा है तो अडामा का कोराजन ले लीजिए। अडामा का कोराजन भी अच्छा है, ठीक है, रेट लगभग सेम है और रिजल्ट बढ़िया है। FMC के कोराजन में हो सकता है कि आपको डुप्लीकेट प्रोडक्ट मिल जाए। तो डुप्लीकेट प्रोडक्ट से बचने के लिए यदि आप देखेंगे तो इसके बॉक्स के ऊपर QR कोड बना होता है। QR कोड को स्कैन करेंगे, स्कैन करके मैसेज जैसे ही जाएगा तो आपके पास में एक रिटर्न मैसेज आ जाता है। यदि मैसेज मिल रहा है तो वो कोराजन ओरिजिनल है, ठीक है। ये आपको मैं एक तरीका बता रहा हूँ जिससे कि आप अपने मैसेज से वेरीफाई कर सकते हैं कि वो कोराजन ओरिजिनल है या नहीं है, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि फिप्रोनिल को कैसे पता करें कि ये ओरिजिनल है या नहीं है? तो फिप्रोनिल आप किसी अच्छी कंपनी का ले लीजिए। 250 ml लेना है
250 रुपये का आता है, तो आप किसी भी बढ़िया कंपनी का 250 ml लेकर एफएमसी कंपनी के या अदामा की कंपनी के कोराजन के साथ मिला के स्प्रे कर दीजिए, कीटनाशक की आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पर, कुछ किसान साथी कहना चाहते हैं कि यदि हमें ये ट्राइकोंटेनॉल या कैल्शियम क्लोराइड नहीं मिल रहा है, जैसे कुछ किसान साथियों ने कहा था कि पंजाब में कुछ ज़िलों में कैल्शियम क्लोराइड नहीं मिल रहा है, तो कैल्शियम क्लोराइड यदि आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप हरा कसिस यानी फेरस सल्फेट ले लीजिए। फेरस सल्फेट को ट्राइकोंटेनॉल के साथ मिला के लगा सकते हो। फेरस सल्फेट के साथ में आप जिंक सल्फेट मिक्स करके लगा सकते हो। जिंक सल्फेट क्या काम करता है, ये देखिए, जैसे ये पत्ता है, ठीक है, यदि हम अपनी पत्तियों की चौड़ाई को बढ़ाना चाहें, पत्तियों की लंबाई को बढ़ाना चाहें, तो जिंक सल्फेट यहाँ पर पत्तियों की चौड़ाई को बढ़ाता है, पत्तियों को लंबा करने का काम करता है, और दूसरा पत्तियों में हरापन, क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है जिंक सल्फेट। फेरस सल्फेट हमारे पौधों के अंदर सल्फर की जो तत्वों की कमी होती है उसे पूरा करने का काम करता है, लोह पोषक तत्वों की आपूर्ति करने में बहुत सहायक होता है, फुटाव निकालने में भी बहुत कारगर है। तो आप फेरस सल्फेट, जिंक सल्फेट, ट्राइकोंटेनॉल, इन तीनों साल्टों को मिला के भी अपने खेत के अंदर लगा सकते हैं। इससे भी आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा दूसरी डोज में, जहां तक मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं। ठीक है। तीसरा पॉइंट, बहुत सारे किसान साथी कहना चाहते हैं कि उन्होंने पहले सल्फर लगा दिया, जिंक लगा दिया, अब वो दूसरी डोज में क्या लगाएं। तो देखिए, आपने जो सल्फर और जिंक पहली डोज में लगा दिया और पहले 10 दिन के अंदर लगा दिया है, ये शायद आपके पैसे की वेस्टेज हो सकती है। कारण क्या है कि जो सल्फर आपको लगाना चाहिए था बालियां गोब में आने के समय पर, वो आपने अभी से दे दिया है और वो इतने लंबे समय तक रिजल्ट नहीं रखेगा। तो आपको मैं बता दूं कि सल्फर का शुरुआती अवस्था में पहले 10 दिन के अंदर काम ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि हमारे पौधे में यदि हम फंगस को हटाने के लिए सल्फर लगा रहे हैं, क्योंकि कॉन्टैक्ट फंगिसाइड होता है सल्फर, तो सल्फर हमारे पौधे के लिए फंगस जनित रोगों को खत्म करने में सहायक होता है, ये बात फैक्ट है। तो पहले 10 दिन के अंदर तो फंगस नहीं आ रही होती है, हमें कीटनाशक की ज़रूरत होती है सिर्फ। दूसरा पॉइंट कि यदि हम जिंक लगा रहे हैं पहले 10 दिनों के अंदर, तो हमारे पौधे की पत्तियां ना तो विकसित हुई होती हैं, ना ही पौधे में फुटाव आया होता है, और ना ही हमारा पौधा स्वस्थ खड़ा होता है। तो हमारी पत्तियों की चौड़ाई बढ़ाने में वो कैसे कारगर होगा। तो इसलिए जिंक को और सल्फर को आप पहली डोज में इग्नोर करें, दूसरी डोज में भी लगाने से बचें जितना बच सकते हैं। यदि आपके पास विकल्प नहीं है, तभी दूसरी डोज में 20 दिन की अवस्था में, जब आपके पौधे में फुटाव ज़्यादा अच्छा हो गया हो, पत्तियां हरी हैं, उस समय पर आप लगाइए, तो इससे आपकी पत्तियों का विकास तेज़ी से होगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट, बहुत सारे किसान साथी कहना चाहते हैं कि उन्हें कैल्शियम कब लगाना चाहिए, और कैल्शियम में कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम नाइट्रेट का क्या काम है। देखिए, यदि आप कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग कर रहे हैं, तो कैल्शियम क्लोराइड आपके पौधे में बहुत घना फुटाव निकालने में सहायक होता है। जो ये छोटा छोटा फुटाव आप देख रहे हैं, ये कैल्शियम क्लोराइड का है, और मात्र 2 दिन पहले इसमें कैल्शियम क्लोराइड लगाए, 2 दिन के कैल्शियम क्लोराइड के बाद ये आपको इस टाइप का फुटाव देखने को मिल रहा है। तो देखिए, यदि आपको फुटाव निकालना है अपने खेत में, तो आप कैल्शियम क्लोराइड का यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको अपने खेत में पौधे की मोटाई बढ़ानी है, जैसे आपको मैं दिखाता हूँ, ये पौधा है, ठीक है, इस पौधे की मोटाई बढ़ानी है। यदि इसकी मोटाई बढ़ेगी तो इसमें जो बालियां पनपेंगी वो भी मोटी, मजबूत और तंदुरुस्त बालियां होंगी। इसके लिए हमें क्या चाहिए, इस तने को मोटा करने के लिए कैल्शियम नाइट्रेट की ज़रूरत पड़ेगी। ये हमें कब लगाना चाहिए, जब हमारा पौधा फुटाव करके एकदम तंदुरुस्त है, स्वस्थ है, उस समय पर हमारे पौधे में जब बालियां गोब के अंदर पनप रही हों। आप देखिए, 2 गांठ बन जाती हैं पौधे के तने में, यहाँ पर एक गांठ यहाँ होगी, जब दूसरी गांठ बन जाए तब आप उस पौधे को यहाँ से निकाल के देखेंगे तो उसके गोब में यहाँ पर बालियाँ पनप रही होंगी, छोटी छोटी बालियाँ आपको नज़र आएंगी। वो बालियाँ स्टार्टिंग के फेस में होती हैं, और जब वो बालियाँ बनने लगती हैं उस समय पर ही कैल्शियम के पौधे को सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, जो कि 35 से 40 दिन की अवस्था होती है। उस अवस्था में आप कैल्शियम लगाइए, इससे बालियाँ आपकी गोब में ही मजबूत होंगी और बालियों को आगे बढ़ाने में मददगार कैल्शियम होगा। इससे क्या लाभ आपको देखने को मिलेगा, जो धान की लंबाई है वो आपकी प्रॉपर होगी, बालियों की लंबाई भी ज़्यादा अच्छी विकसित होगी, क्योंकि यहाँ पर बालियों का भ्रूण बन रहा होता है। उस भ्रूण को बढ़ाने के लिए, स्वस्थ रखने में कैल्शियम मददगार होता है। ठीक है। इस अवस्था में यदि आप कैल्शियम लगाते हैं तो आपकी बालियों में वजन ज़्यादा अच्छा होगा और दाने की संख्या ज़्यादा होगी, बालियों की लंबाई भी ज़्यादा होगी। दूसरा एक और पॉइंट कि पौधे में, कुछ पौधों में फुटाव छोटा होता है, कुछ पौधों में फुटाव बड़ा होता है। तो छोटे और बड़े फुटाव को
कंट्रोल करने के लिए यानी सीमित करने के लिए, उनकी बालियों में अच्छी ताकत पैदा करने के लिए कैल्शियम बहुत आवश्यक है। तो 35 से 40 दिन की अवस्था में आप कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग करिए 2 किलोग्राम प्रति बीघा यानी कि 12 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इतना ही कैल्शियम नाइट्रेट काफ़ी रहता है। तो आप समझ पाए होंगे कि कैल्शियम नाइट्रेट हमें कब लगाना है, कैल्शियम क्लोराइड कब लगाना है, दूसरी डोज में हमें क्या देना है। कुछ साथी पहली डोज के बारे में पूछना चाहते हैं, तो पहली डोज में आप सिर्फ सागरिका या किसी भी प्रकार का कोई दूसरा जाइम, या आपके पास जाइम भी उपलब्ध ना हो तो 20-20-13 NPK आता है। NPK की 3 किलोग्राम से लेकर 5 किलोग्राम प्रति बीघा यानी कि 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डोज ले लीजिए। वो आपके खेत में जब आप घोल में डालते हैं तो वो घोल में DAP का काम करते हैं, और जब आप फुटाव के लिए लगाते हैं तो वो आपके खेत में काई बनाने के साथ साथ यानी पानी को रोकने के साथ साथ पौधे में फुटाव निकालने का काम करते हैं। बहुत ज़बरदस्त साल्ट है। और उसके साथ यदि आप ह्यूमिक एसिड मिला देते हैं तो बहुत गजब के आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ह्यूमिक एसिड और 20-20-13, ठीक है, ये दोनों साल्ट यूरिया खाद के साथ मिला के आप बुरकाव कर दीजिए। मात्र 8 से 10 दिन के अंदर आपको गजब के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथियों, आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ पाए होंगे। फिर भी यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस टाइप की ज़रूरी जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।